अब तक मैंने जो भी आपको बताया ना उसका क्रक्स और उसका अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो इसका मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन में आप चैंपियन, कोई आपको रोक ही नहीं सकता। चलो तो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। द प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ रिलायबल पेन लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया एसेट। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एक लाइन खींचोगे, यहाँ पे आप लिखोगे एसेट। क्या लिखोगे, एसेट। देखो एसेट्स थोड़े ज्यादा होते हैं तो एसेट्स में आप 4-5 की लाइन तो सॉरी हाँ लाइन खींच लो, थोड़ी यहाँ पे स्पेस बना दो, ठीक है, ओके। और यहाँ पे लिखो लायबिलिटी, लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब है, और यहाँ लिखो आप कैपिटल। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यहाँ समझ में आया? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ओके। लायबिलिटी मतलब एक्सटर्नल। स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। पहली ट्रांजेक्शन में क्या लिखा हुआ है? अमित ने, देखो मैं सेम से मैं इतना लिखूंगा तो आपको लिए टाइम वेस्ट होगा। अमित स्टार्टेड द बिजनेस, ठीक है ना, ओके। उसने बिजनेस स्टार्ट किया रिलायबल पेन लिमिटेड का, कैश में 2,50,000। तो मेरे पास कैश आ गया, ये मैं यहाँ पे लाइन खींच लेता हूं, मेरे पास कैश आ गया 2,50,000 का। मैं हूं रिलायबल पेन लिमिटेड। अब मैं रिलायबल पेन लिमिटेड यहाँ सोचूंगा, मेरे पास अमित ने 2,50,000 रुपए दे दिए। अमित कौन है भाई साहब? मेरा कंपनी का मालिक, मेरे बिजनेस का मालिक है। और 2,50,000 रुपए मेरे यहाँ पे कैपिटल में ऐड हो जाते हैं, 2,50,000 रुपए। तो यहाँ पे एक मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, 2,50,000 रुपए। क्लियर है? और यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन क्लोज कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को पैसा आया 2,50,000 रुपए। किसने दिए? अमित ने दिए। मुझे अमित को वापस देने पड़ेंगे, कल बिजनेस बंद होता है तो 2,50,000 मेरा मालिक है, तो 2,50,000 यहाँ पे आ जाएंगे। तो टोटल हो जाएगा 2,50,000 रुपए, यहाँ पे 0 प्लस 2,50,000 रुपए प्लस 2,50,000 रुपए। कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया? आपको समझ में आया नहीं आया? मेरे पास बिजनेस में कैश आया 2,00,000 रुपए, 50,000 रुपए। लायबिलिटी अभी तक 0 है और कैपिटल कितना है? 2,50,000 रुपए मुझे मालिक ने दिया, ओके। आगे बढ़े क्या? चलो यहाँ पे इक्वेशन मैच हो रही है। फिर दूसरी इक्वेशन, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। परचेज फर्नीचर इन कैश, मैंने फर्नीचर कैश में लिया। तो फर्नीचर तो भैया मेरा एसेट होता है ना, हाँ फर्नीचर मेरा एसेट होता है। कितने का फर्नीचर लिया? 30,000 का। तो प्लस 30,000 का मैंने फर्नीचर लिया। वो बोल रहा है कि वो फर्नीचर मैंने कैश में लिया, तो बट ऑब्वियस मेरा कैश तो माइनस होगा ना, कैश तो माइनस होगा, हाँ होगा ना। अरे क्यों नहीं माइनस होगा कैश? अरे भाई मैंने फर्नीचर कैश में लिया तो मेरा फर्नीचर बढ़ गया, फर्नीचर बढ़ गया और कैश माइनस हो गया, एसेट बन गया। तो 2,20,000 रुपए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्नीचर परचेज, ठीक है ना, प्लस 2,20,000 रुपए प्लस 30,000 रुपए और इजिकल टू 0 प्लस 2,50,000 रुपए। अभी तक तो मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो रही है। अरे हमेशा मैच होगी, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं ना। चलो ये हो गया। कैश डिपॉजिटेड इनटू अ बैंक 40,000 रुपए। कैश डिपॉजिट किया मैंने बैंक में 40,000 रुपए। जब मैं कैश डिपॉजिट करूंगा तो सुनो, जब मैं किसी को कैश डिपॉजिट करता हूं तो मेरा बैलेंस कम होता है। बैलेंस कितने से कम होगा? 40 से कम होगा। तो जब मैं कैश डिपॉजिट करूंगा, थर्ड कैश डिपॉजिटेड, तो मेरा बैलेंस 40,000 से कैश चले जाएगा। मैंने कैश बैंक में जमा कराया, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मैंने बैंक में कैश जमा कराया तो मेरा कैश कम हो जाएगा, मेरे पास कैश कम होगा। और वो कैश कहाँ जा रहा है? हवा में तो नहीं जा रहा है, मेरे बैंक में जा रहा है। बैंक भी तो मेरा एसेट है, बैंक में जो पैसा पड़ा है मेरा वो भी तो मेरा एसेट है। तो यहाँ पे लिखो बैंक, क्या लिखो? बैंक। और बैंक के नीचे लिखो 40,000 रुपए प्लस। क्लियर है? मतलब बैंक में 40,000 बढ़ गए, मैंने कैश जमा कराया तो HDFC बैंक में मेरे 40,000 बढ़ गए और 40,000 में मेरा कैश कम हो गया, तो यहाँ पे कम हो गया। बस कुछ करना ही नहीं है आपको, तो फिर कुछ नहीं करना। 2,20,000 माइनस 1,80,000 प्लस व्हीकल 30,000, सॉरी प्लस फर्नीचर प्लस 40,000 रुपये बैंक का, और यहाँ पे 0 प्लस 2,50,000 रुपये। क्लियर है नहीं क्लियर है? ओके, समझ में आया नहीं आया? कब समझ में आ गया? चलो फिर थर्ड भी हो गया। अब अपन फोर्थ करते हैं। एक बार चेक करें मैच हो रहा है क्या? 1,80,000 प्लस 30 2,10,000, 2,10,000 प्लस 40 2,50,000, 2,50,000 पर मैच हो रहा है। ओके, उसके बाद करते हैं परचेज गुड फ्रॉम आकाश इन कैश। मैंने गुड्स खरीदा 5,000 रुपए का, मैंने गुड्स खरीदा 5,000 रुपए का। सुनो,
मैंने आकाश से खरीदा कैश में देके। ओके, तो सबसे पहले जब मैंने गुड्स खरीदा मेरा कैश बैलेंस तो कम होगा ही ना। मैंने परचेज किया गुड्स तो मेरा कैश बैलेंस तो कम होगा ना 5,000 रुपये से। अरे भैया जब मैंने सामान खरीदा तो मेरा कैश, मेरा रोकड़ा तो कम होगा ना 5,000 रुपये। अच्छा वो 5,000 रुपये हवा में गए क्या? नहीं, मेरे पास गुड्स आया। गुड्स मतलब मैंने सामान लिया। मैं पेन बनाता हूं तो पेन बनाने के लिए मैंने इंक खरीदी। जो भी मैंने चीजें खरीदी वो भी तो मेरा एसेट है। मैंने इंक कहीं ना कहीं यूज कर सकता हूं ना, तो वो भी तो मेरा एसेट है। तो कितने की इंक ली? 5,000 की। तो उसको मैं, इंक को मैं नाम दूंगा स्टॉक। क्या बोलूंगा? स्टॉक। क्या बोलूंगा? स्टॉक। तो स्टॉक के नीचे लिखो मैंने क्या खरीदा? 5,000 का मैंने इंक खरीदी। ठीक है ना, 5,000 की मैंने इंक खरीदी। बात समझ में आई नहीं आई? मैंने एक इंक खरीदी आकाश से कैश में, तो मेरा कैश कम हो गया 5,000 रुपए और मेरे पास इंक आ गई है, स्टॉक आ गया। उसको स्टॉक बोलता हूं। जब भी मैं गुड्स खरीदता हूं तो उसको मैं वर्ड यूज करता हूं स्टॉक। तो 5,000 की मैंने इंक खरीदी। ओके सर, ये तो बहुत समझ में आ गया। चलो समझ में आ गया। तो टोटल यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो 1,80,000 माइनस 50 कितने होते हैं सर? 1,75,000 रुपये प्लस 30,000 रुपये प्लस 40,000 रुपीज़ का आपका बैंक प्लस 5,000 रुपये का स्टॉक और यहाँ पे 0 प्लस 2,50,000 की कैपिटल। कितना हो जाएगा? चेक करो। 1,75,000 180 प्लस 2,10,000 2,10,000 प्लस 50 और फर मैच हो रहा है 2,50,000 हो रहा है। फर मैच हो रहा है। ओके चलो अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करते हैं। रेंट पेड वाया चेक। मैंने रेंट को चेक से पे किया। कितना पे किया? 2,000 रुपये। अरे बताओ ना, रेंट को पे किया। अब यहां पे कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी चालू हो गई है। मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो मैंने रेंट पे किया 2,000 रुपये। रेंट पे मैं जहाँ पे काम करता हूँ अल्टीमेटली उस बिजनेस का मुझे रेंट तो देना पड़ेगा ना भाई। मैं आज यहाँ पे जो ऑफिस में काम करता हूँ तो रेंट तो दूंगा अपने लैंडलॉर्ड को। कितना रेंट दूंगा? 2,000 रुपये। कितना रेंट दे रहा हूँ? 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये से मेरा बैंक से गया, मैंने चेक से पेमेंट किया। हाँ, तो बैंक अकाउंट से 2,000 रुपये माइनस हो गए। बैंक अकाउंट से 2,000 रुपये माइनस हो गए। मैंने रेंट पे किया। आप यहां पे लिख देना रेंट पेड बाय चेक। ठीक है ना, माइनस 2,000 रुपये। हाँ सर, अब सर प्रॉब्लम आ गई है। ये 2,000 रुपये कहां जाएंगे? ये 2,000 रुपये कहां जाएंगे? अब आप मुझे बताओ ये 2,000 रुपये कहां जाएंगे? मैं तो कंफ्यूज हो गया। सर मैंने रेंट पे किया 2,000 रुपये, तो मेरा बैंक बैलेंस तो कम हो गया। बैंक जो बैलेंस चल रहा है 40,000 से 2,000 रुपये कम हो गया। अब बाकी के 2,000 पर अकाउंटिंग इक्वेशन मैच कैसे होगी? सुनो, बिजनेस का जो भी फायदा, बिजनेस का जो भी नुकसान, किसका? मालिक का। मालिक का, ओनर का। बिजनेस का, बिजनेस को फायदा हुआ 1 करोड़ का, मालिक का। मेरा मालिक कौन है? मेरा मालिक यहां पे अमित है। तो अगर मेरे बिजनेस को कोई फायदा हुआ मुझे अमित को देने हैं, और अगर मुझे बिजनेस को नुकसान हुआ तो मुझे अमित से लेने हैं। रिलायंस इंडस्ट्री को जो फायदा होगा अल्टीमेटली वो मुकेश अंबानी जी को देना है, और जो नुकसान हुआ तो मुकेश अंबानी जी से लेना है, मालिक से लेना है। कंसेप्ट यही है। तो यहां पे क्या हो गया कि मुझे मेरे बिजनेस में मैंने एक रेंट पे किया 2,000 रुपये, मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया, चेक से पेमेंट किया तो बैंक ही कम होगा, कैश तो कम होगा नहीं। अब वो रेंट अल्टीमेटली कौन भरेगा? मालिक भरेगा। तो मालिक का पैसा मैं माइनस करूंगा। मालिक ने 2.5 लाख रुपए डाले ना बिजनेस में, अब वो 2.5 लाख में से 2,50,000 ये 2,000 रुपये कम करूंगा। फिर नहीं समझ में आया। मैंने रेंट पे किया, रेंट तो यहाँ पे आ गया, खर्चा हो गया। खर्चा हो गया तो मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया। अब बैंक बैलेंस कम होगा, उससे कोई एसेट तो क्रिएट नहीं हो रहा। अब आप बोलो सर मेरे पास एक बिल्डिंग खड़ी हो रही है, 2,000 रुपये मैं रेंट पे कर रहा हूं, सर्विस के लिए पे कर रहा हूं। अभी तक मैंने व्हीकल खरीदा, सॉरी फर्नीचर खरीदा, मेरे पास कुछ सामान आया तो मैं कैपिटल में लेके नहीं गया। मैंने एक स्टॉक खरीदा, कुछ सामान आया। रेंट में मुझे कुछ सामान वामान नहीं आया भाई साहब, खर्चा हो गया। खर्चा हो गया। जैसे आप ऑटो का खर्चा करते हो, गाड़ी का खर्चा करते हो, वो खर्चा हो गया। तो खर्चा हो गया। खर्चा कौन बियर करेगा? यहां पे ये मालिक बियर करेगा। अब आपके मन में ये कंफ्यूजन आ रहा है ना, मुझे पता है आपको ये ऊपर से गया है कुछ एक बच्चों में कंसेप्ट कि सर आपने ये फर्नीचर खरीदा तो आपने कैपिटल से क्यों नहीं माइनस किया? क्योंकि फर्नीचर जब मैंने खरीदा तो मेरे पास पैसा कम हुआ कैश, पर मेरे पास एक एसेट आ गया, एक फर्नीचर आ गया। रेंट में मेरे पास कुछ भी नहीं आया, महीने भर यूज किया और रेंट पे कर लिया, तो मेरे पास कुछ आया क्या? मेरा खर्चा हो गया। टेलीफोन एक्सपेंस मैंने यूज किया, एयरटेल वाले को पे कर दिया, कुछ आया क्या मेरे पास? नहीं, सर्विस, खर्चा हो गया। मैंने लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप आएगा, फर्नीचर आएगा। तो यहां पे जो भी खर्चा और इनकम जो मेरा एसेट नहीं बनता,
जो भी खर्चा होता है, जो मेरा एसेट नहीं बनेगा, वो कैपिटल से जाएगा। और सिंस मेरे बिजनेस में जो मेरा मालिक को मेरा पैसा 2,50,000 उसने दिए थे, खर्चा हो गया, तो मालिक का अकाउंट से माइनस करूंगा 2,000 रुपये। समझ में आया नहीं आया? तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा 175 प्लस 30 प्लस 38,000 प्लस 5,000 रुपये प्लस 0 प्लस 2,48,000, 2,50,000 माइनस 2। एक बार अपन चेक करें क्या अपना ये क्वेश्चन सही आ रहा है क्या? 175 प्लस 30 प्लस 38,000 प्लस 5,000, 2,48,000, 2,48,000 यहाँ पे भी आ रहा है। अरे सर मज़ेदार सर, मैच हो रहा है। अरे मैच क्यों नहीं होगा यार? ऐसे अगर ऐसे होने लग गया मैच नहीं होगा तो फिर मैं किसके लिए बैठा हूँ? ओके, अब आया आपका ये परचेज गुड फ्रॉम मनीष ऑन क्रेडिट। मैंने गुड्स खरीदा, मनीष से क्रेडिट में लिया, उधार पे लिया। धीरे धीरे करेंगे ना। इसके दो इफेक्ट क्या क्या होंगे? मैंने एक मनीष से गुड्स खरीदा, कितने का लिया? सर मैंने मनीष से गुड लिया 10,000 का। कितने का लिया? 10,000 का। तो पहली बात तो स्टॉक है, स्टॉक में ऐड करूंगा 10,000 रुपये। हाँ, मैं 6 नंबर मैंने गुड्स किया, मैंने परचेज गुड्स, आप यहाँ पे पूरा लिख देना। मैंने गुड्स 50,000 सामान लिया। गुड्स जब भी लेता हूँ तो सामान तो मेरे पास आ गया। कितने का सामान आया? 10,000 का। मैंने उसको पेमेंट किया क्या? मनीष को। सर मनीष को पेमेंट अभी तक नहीं किया। जीरो पेमेंट किया आपने, जीरो पेमेंट। ओके, तो मनीष क्या मेरा चाचा है क्या जो मुझे फ्री में दे रहा है? नहीं, मुझे मनीष को वापस पे करने हैं। अरे भाई कितना पे करना है? मुझे कितना पे करना है? 10,000 रुपये पे करना है। 10,000 का मैंने सामान लिया तो 10,000 रुपये मुझे मनीष को पे करने हैं। और मनीष हो गया मेरा आउटसाइड लायबिलिटी। बोलो बोलो, आउटसाइड लायबिलिटी। मालिक तो रही है, मालिक नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैं मनीष लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा मैं मनीष। मनीष मेरी लायबिलिटी के नीचे, जिनको नहीं दिख रहा आप देखो, लायबिलिटी के नीचे लिखूंगा मनीष, क्योंकि एक नया लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। अब तक ये लायबिलिटी नहीं थी, अब ये लायबिलिटी बन रही है, तो और मुझे मनीष को पे करना है। ओके, प्लस 0। क्लियर है? और आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो जाएगी। 175 प्लस 30,000 प्लस 38,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 10,000 प्लस 2,48,000। एक बार चेक करो इसका टोटल 258 ही आ रहा है क्या? 175 प्लस 30 प्लस 38,000 प्लस 15,000 रुपये, 2,58,000, 2,58,000। कंसेप्ट समझ में आया? मैंने गुड्स खरीदे, एसेट बन गया, पर मुझे पे नहीं किया तो मेरी आउटसाइड लायबिलिटी बन गई मनीष की कैपिटल। सर कैपिटल से माइनस क्यों नहीं किया? खर्चा किया, बिकॉज मेरा एक एसेट बना है। जब भी मेरा कोई खर्चा एसेट में कन्वर्ट होता है तो कैपिटल में आएगा ही नहीं। कैपिटल में कब आएगा? जब खर्चा हुआ और एसेट में कन्वर्ट भी नहीं हुआ। ओके, चलो ये आ गया। कमीशन इनकम इन कैश 1,000। ओहो, मुझे इनकम आई, पहली बार इनकम, बधाई हो। 1,000 रुपए की इनकम आई। कितने की इनकम आई? 1,000 रुपए की। कैश में आई क्या? हाँ सर, शुगुन आया। कितने का? 1,000 रुपए का। तो कैश 1,000 रुपए से बढ़ गया। यहाँ पे लिख दो कमीशन इनकम, 1,000 रुपए से कैश बढ़ गया। ओके सर, अब एक बात बताओ, 1,000 रुपए से कैश बढ़ा, कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा बताओ बच्चों? 1,000 रुपए से मेरा कैश बढ़ गया, कैश बढ़ गया। दिख रहा है बच्चों को? दिख रहा है? हाँ, कैश 1,000 रुपए से बढ़ गया। अब ये 1,000 रुपए कैश कहाँ जाएगा? अब आप मुझे बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ। सुनो, मैंने किसी को कंसल्टेंसी दी, और उससे मैंने 1,000 रुपए ले लिए। 1,000 रुपए में जब कैश आ गया तो ये मेरे बिजनेस की इनकम है। हाँ, अगर मेरे बिजनेस की इनकम है, मुझे वापस तो नहीं देने ना भाई। मेरी इनकम है, मेरी कमीशन इनकम है, मुझे वापस तो नहीं देने। कितनी इनकम है? 1,000 रुपए। तो ये मेरी इनकम अल्टीमेटली किसकी है? अरे मेरे बिजनेस के मालिक की है। मैं रिलायंस हूं तो मेरे मुकेश अंबानी जी की है। ये जो कंपनी है रिलायबल पेन, ये क्या कंपनी है? रिलायबल पेन लिमिटेड। तो ये अपने मालिक को देगा। कौन सा मालिक है? अमित को देगा। मतलब जो भी कमाएगा वो मालिक का है। तो मैंने बिजनेस ने 1,000 रुपए कैश में कमाए, अल्टीमेटली वो मालिक को देगा। तो यहाँ पे
प्लस 1000 रुपीज कर लूंगा, प्लस 1000 रुपीज मालिक के अकाउंट में डाल दूंगा। जब खर्चा हुआ था मेरा रेंट का तो मैंने माइनस किया, जब मुझे इनकम होगी तो मुझे मालिक को देने हैं। मेरे पास 1000 रुपए इनकम हुई, अल्टीमेटली वो इनकम मुझे मालिक को देने हैं। यहाँ मेरे बिजनेस का फायदा मालिक को मिलने वाला है, तो जो भी फायदा मालिक के अकाउंट में ऐड करूंगा, जो भी नुकसान मालिक के अकाउंट को माइनस करूंगा। अरे कितना ईजी है यार, आपके लिए बताओ ना। तो टोटल करेंगे, टोटल आ जाएगा 1,76,000 प्लस 30,000 रुपये प्लस 38,000 प्लस 15,000 रुपये, यहाँ पे हो जाएगा 10,000 रुपये प्लस 2,49,000 रुपये। एक बार चेक करो, 2,59,000 टोटल आ रहा है कि यहाँ पे 176 प्लस 30 प्लस 38,000 प्लस 15,000 रुपये। अरे ब्रिलियंट, 2,59,2,59। अरे सर मस्त कर रहे हो आप तो। अरे यार मस्त तो करूँगा ही ना, आपकी दुआ जो है मेरे पास, आपकी ब्लेसिंग्स जो है। सोल्ड द गुड्स टू नेहा। सोचो आपको कराते कराते मैंने गलत कर लिया तो मेरी क्या इमेज रह जाएगी। ओके जस्ट किडिंग। चलो 8 सोल्ड गुड्स टू नेहा कॉस्टिंग। मैं भी इंसान हूं, गलती कर सकता हूं। चलो मैंने, अब आया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, मैंने नेहा को सामान बेचा। 4,700 का सामान 5,000 में बेचा। अरे मैं बिजनेस करने बैठा हूं तो यार मैं ऐसे तो नहीं बैठा हूं कि मैंने बिजनेस किया और मैंने फ्री में बेचा। नहीं, मैंने नेहा को सामान बेचा। मैं एज्यूम करता हूं मैंने कैश में बेचा, तो चलो मैं इन कैश लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं इन कैश, यहाँ पे लिख देता हूं इन कैश, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैंने सामान बेचा। चलो एक काम कर, सॉरी मैंने कैश में नहीं बेचा, ठीक है ना। हाँ मैं कैश में नहीं बेचा, ओके सॉरी। क्या लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स टू नेहा कॉस्टिंग रुपीज 4,700 5,000 में। रुको, मैंने सामान किसको बेचा, नेहा को बेचा। अब इसमें बहुत ज्यादा ट्रिकी है सर, ट्रिकी है। अरे आपके लिए ट्रिकी नहीं होगा, कंसेप्ट सोचो। मैंने सामान बेचा तो सामान कितने का बेचा, 4,700 का। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, इसलिए मैं बोलता हूं बच्चों को स्टेप बाय स्टेप करो, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं गारंटी है। ओके आपने सामान बेचा नेहा को 4,700 का, तो पहले आप 4,700 का जो सामान है, सामान आपका 4,700 का, जो 15,000 का जो सामान है, अभी तक आपने 15,000 का टोटल सामान लिया है। एक 5,000 का और एक मनीष से लिया 10,000 का। टोटल आपका जो स्टॉक है दिख रहा है ना आपको, ये जो स्टॉक है आपका, जो स्टॉक है वो 15,000 का है। 15,000 में से ये कॉस्टिंग पे है, मैंने 4,700 का सामान बेच दिया। ओके किसको बेचा सर, नेहा को बेचा। क्या नेहा ने पैसे दिए, क्या नेहा ने पैसे दिए सर? एक मिनट, नेहा ने पैसे नहीं दिए। क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ नेहा ने पैसे नहीं दिए, दिए। इसका मतलब मैं एज्यूम करूंगा नेहा ने पैसे नहीं दिए, इसका मतलब है वो फ्यूचर में पैसे देगी। तो सोचो मैंने 4,700 का सामान नेहा को 5,000 में बेचा, तो मुझे नेहा से 5,000 लेने हैं, 4,700 लेने हैं। कंसेप्ट बताओ, मैंने सामान कितने का बेचा, 4,700। तो एक बात ध्यान रखना, स्टॉक में हमेशा जब भी मैं माइनस करूंगा स्टॉक में, हमेशा कॉस्ट से माइनस करूंगा। मेरा स्टॉक की अभी तक की कॉस्टिंग 15,000 रुपए, अभी तक मेरे पास स्टॉक कितने का है, माल कितने का पड़ा है, 15,000। ये मेरी कॉस्टिंग है, कॉस्ट से कॉस्ट ही माइनस होगा, कभी भी मार्केट प्राइस मेंशन नहीं होगी। तो 15,000 का सामान मैंने खरीदा, उसमें से 4,700 का सामान मैंने बेच दिया, वो मेरी खरीद है 4,000। तो 15,000 का आप दुकानदार हो, आपने सामान खरीदा 15,000 का, उसमें फिर 4,700 का आपने सामान बेच दिया। कितने का बेचा, 5,000 का। किसको बेचा, नेहा को। क्या नेहा से पैसे आए, नहीं आए। इसका मतलब है आपको नेहा से पैसे लेने हैं, हाँ लेने हैं। तो यहां पे ऊपर लिखो प्लस नेहा, नेहा से पैसे कितने लेने हैं, नेहा से पैसे कितने लेने हैं, एक मिनट, आपको नेहा से पैसे लेने हैं 5,000 रुपए। कितने लेने हैं, 5, एक मिनट थोड़ी जगह कम पड़ गई है, 5,000 रुपए लेने हैं आपको। नेहा से पैसे लेने हैं 5,000 रुपए। ओके इसका मतलब हो गया, सुनो मुझे टोटल, एक मिनट मैं इसको ठीक कर लेता हूं। हाँ सुनो, मुझे नेहा से 5,000 रुपए लेने हैं, मुझे नेहा से 5,000 रुपए लेने हैं। देखो ये रहा आपका, देखो वापस बता रहा हूं, मैंने स्टॉक बेचा, कितने का बेचा, 4,000। देखो पहले अपन क्वेश्चन समझते हैं। 4,700 का जो स्टॉक है, एक मिनट, मैंने 4,000
हाँ, मैंने 4700 का जो स्टॉक है वो 5000 वो मैंने 5000 में बेचा, मुझे 300 रुपए का फायदा हुआ, मुझे 300 रुपए का फायदा हुआ। क्लियर है? अब वो मैंने 4700 का स्टॉक माइनस किया। 4700 का जब मैंने स्टॉक माइनस किया, कितने का माइनस किया? 4700 का। अब वो मुझे 5000 रुपए मुझे नेहा से लेने हैं, तो यहां पे मैंने नेहा ऐड कर लिया क्योंकि मुझे उसे 5000 रुपए लेने हैं। पर अब सर प्रॉब्लम एक हो गई है। क्या प्रॉब्लम हो गई है सर? एक प्रॉब्लम हो गई, अकाउंटिंग इक्वेशन मैच नहीं कर रही है। हाँ सर, मैच नहीं कर रही है, मैं भी बोल रहा हूं मैच नहीं कर रही है। 176 प्लस 30,000 प्लस 38,000 प्लस 15,000 में फिर 4,700, 15,000 का स्टॉक था, 4,700 माइनस हो गए, 15,000 रुपये माइनस 4,700, सर 10,300 का स्टॉक पड़ा हुआ है और आपको नेहा से 5,000 रुपये लेने हैं। आपको नेहा से 5,000 रुपये लेने हैं। बात समझ में आई नहीं आई? हाँ समझ में आई। लाइबिलिटी सर अभी भी आपके पास 10,000 रुपये है, आपको देने नहीं है। अब प्रॉब्लम ये आ गई सर, ये तो इक्वेशन मैच ही नहीं हो रही है, आपकी इक्वेशन मैच ही नहीं होगी है। क्यों नहीं मैच होगी? आप चेक कर लो, अगर 249 लिखोगे तो मैच ही नहीं होगी। क्यों नहीं मैच होगी? बिकॉज आपने 4,700 का सामान 5,000 में नेहा को बेचा, तो 300 का फायदा भी तो हुआ, 300 का फायदा भी तो हुआ। देखो ना, मैंने नेहा को सामान बेचा 4,700 का, 5,000 में 300 का फायदा हुआ। बल्ले बल्ले, ये 300 का फायदा किसका? मेरे मालिक का, अमित का फायदा। 300 का फायदा किसका? मालिक का। तो मैं मालिक में 300 रुपए ऐड कर लूंगा। जो भी कमीशन इनकम मालिक का, जो मैंने कमाया 4,700 का माल 5,000 बेचा, 300 का फायदा मालिक का। रिलायंस जो भी बेचता है फायदा होता है किसका? मुकेश अंबानी जी का। यहाँ पे 4,700 का फायदा, 5,000, 300 का फायदा, तो 300 रुपए, तो 2,49,300 रुपीज। 249 कैपिटल था प्लस 300, 249, और लायबिलिटी 10,000 है। अब आप देखो, अब आपका इक्वेशन मैच होती है क्या? हे भगवान मैच हो जा, मेरी इज्जत रख दे। 1,76,000, 30,000, 38,000 प्लस 10,000, 300 प्लस 5,000, टोटल आ रहा है 2,59,000। टोटल आ रहा है 2,59,300 और यहाँ पे भी आ रहा है 2,59,300। ओहो, इज्जत रख दी मेरी, बच्चों के सामने मेरी इंसल्ट हो जाती है कि सर का क्वेश्चन गलत हो गया। चलो ठीक है ना, चलो समझ में आ गया। वापस समझा रहा हूँ, 4,700 मैंने स्टॉक से माइनस किए, मुझे 5,000 नेहा से लेने हैं, तो नेहा का अकाउंट क्रिएट किया। नेहा का देखो ना, नेहा का अकाउंट क्रिएट किया, 5,000 मुझे नेहा से लेने हैं। और अब मुझे कितने, ये जो 300 का फायदा हुआ ये मालिक का है, तो मैंने मालिक के अंदर ऐड कर लिया। क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ओके, आगे बढ़ूं? चलो फिर आगे बढ़ते हैं ना। सर क्यों आप आगे नहीं बढ़ रहे हो? चलो आगे। 9, पेड कैश टू मनीष 8,000 रुपए। ये मनीष कौन है? मनीष का किस चिड़िया का नाम है? मनीष मेरी लाइबिलिटी में आ रहा है, मनीष मेरी लाइबिलिटी में आ रहा है 10,000 रुपए, उसको मुझे पे करना है ना। हाँ, वो बोल रहा है कि भाई साहब मैंने उसको 8,000 रुपये पे कर दिए। ओके, इसका मतलब है जब मैं मनीष को पे करूंगा, माइनस 8,000 रुपये, मेरा कैश माइनस हो गया। जब मैंने मनीष को पैसे पे कर दिए 8,000 रुपये, तो मेरा कैश माइनस हुआ। कैश माइनस हुआ या नहीं हुआ? अरे हुआ ना, 8,000 से मेरा कैश माइनस हो गया। हाँ माइनस हो गया। अब ये जो मनीष मैंने पे कर दिया, तो भैया मेरी लाइबिलिटी भी तो 8,000 से माइनस हुई है, मेरी लाइबिलिटी भी तो 8,000 से माइनस हुई है। मुझे मनीष को कितना पे करना था? 10,000 रुपये। मैंने कितना पे किया? कितना पे किया? 8,000 रुपये। तो लाइबिलिटी 8,000 से कम नहीं होगी, तो मनीष को मैं 8,000 रुपये से कम कर लूंगा। सर 2,000 का फायदा हो गया आपको। आपको तो मनीष को 10,000 पे करने थे, आपने 8,000 पे किया। अरे नहीं, ये बातें मत करो। अभी मुझे पे अभी भी 10,000 ही करना है मनीष को, पर मैंने 8,000 दे दिया, 2,000 बाद में दूंगा। इसका मतलब है मेरे यहाँ से कैश गया, 8,000 रुपये का कैश चला गया। हाँ, तो 8,000 का कैश गया, 176 माइनस 8 कितना होता है? 168,000 का कैश गया, प्लस 30,000 रुपये, प्लस 38,000, प्लस 10,300, प्लस 5,000 जो नेहा से लेने हैं, फिर 2,000 रुपये, प्लस 2,49,300। सर एक मिनट, आपने कैपिटल में क्यों नहीं कुछ किया? अरे भाई
लाइबिलिटी पे कर रहा हूँ, पुराना हिसाब किताब कर रहा हूँ। मैंने मनीष को पे कर दिया 8,000 रुपये, 8,000 पे कैश गया, 8,000 पे लाइबिलिटी कम हो गई, 2,000 रुपये हो गई और यहाँ पे हो गई। ये भगवान मैच करा दो, इक्वेशन मैच होगी क्या? 1,68,000, 30,000, 38,000 प्लस 10,300 प्लस 5,000 रुपये, 2,51,300 और यहाँ पे भी वही आ रहा है 2,51,300। मैच हो रही है, मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा मैच होगी। चलो अब लास्ट पे बढ़ते हैं, देखते हैं भैया, नाम भगवान का नाम लेते हैं। रिसीव 1,000 कैश फ्रॉम नेहा। नेहा ने मुझे 1,000 रुपये कैश दे दिया। नेहा ने मुझे 1,000, नेहा से मुझे कितने रुपए लेने हैं? नेहा से मुझे कितने रुपए लेने हैं? मुझे नेहा से अभी लेने हैं टोटल 5,000 लेने हैं, 5,000 लेने हैं। उसने मुझे 1,000 रुपये पे कर दिया। तो एक बात बताओ, 1,000 रुपये मेरा कैश बढ़ गया या नेहा ने मुझे 1,000 पे कर दिया तो मेरा 1,000 रुपये रोकड़ा बढ़ गया, कैश बढ़ गया? किसने दिया? मुझे नेहा से 5,000 लेने थे, अब 1,000 रुपये वो हिसाब कर चुकी है, तो नेहा से अब मुझे 5 नहीं 4 लेने हैं। मुझे नेहा से टोटल 5 लेने थे, 1,000 ने उसने पे कर दिया, तो अब मुझे उससे 4 ही लेने हैं, तो 1,000 उसके अकाउंट से माइनस करूंगा, उसने पे कर दिया। तो अब मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हुई क्या? 1,69,000 मेरे पास 1,000 रुपये कैश आ गया, 30,000 रुपये का मेरे पास वो पड़ा हुआ है, 38,000 का ये पड़ा है, प्लस 10,300 का स्टॉक पड़ा हुआ है, प्लस 4,000 रुपये अभी भी मुझे नेहा से लेने हैं, 2,000 रुपये मुझे मनीष को देने हैं और 2,49,300 ये हो रहा है। क्लियर है नहीं क्लियर है? आपको समझ में आया या नहीं आया? वापस समझा रहा हूँ, मेरे को नेहा ने कैश दे दिया तो 1,000 रुपये नेहा का अकाउंट बैलेंस हो गया। अब मुझे नेहा से 4,000 रुपये लेने हैं और 1,000 रुपये मुझे क्या करना है? मेरे पास कैश बढ़ गया, तो ये अल्टीमेटली एक्चुअली क्या है? ये मेरा कैश है, ये मेरा कैश है। आप ऊपर देख चुके हो ना, ये मेरा कैश है। क्या है? कैश फर्नीचर बैंक स्टॉक कैश है। 1 मिनट, हाँ कैश है, ये मेरा फर्नीचर है, सॉरी ये मेरा फर्नीचर है। हाँ ये मेरा क्या है? ये 38,000 क्या था? 38,000 क्या था? 38,000 था मेरा फर्नीचर, ये बैंक स्टॉक नेहा, बैंक स्टॉक नेहा, बैंक ये मेरा ये बैंक है, ये मेरा बैंक है, ये मेरा स्टॉक है, ये मेरा नेहा से पैसा लेना है, ये मुझे मनीष से पैसा मुझे देना है, ये मेरा कैपिटल है। एक बार देखो मेरा मैच हो रहा है क्या? सुनो मैच हो रहा है क्या? चलो भाई लास्ट टाइम चेक कर लेते हैं। 1,50,000 प्लस 30,000 प्लस 38,000 प्लस 10,300 प्लस 4,000 रुपये, ओके 2,51,300 माइनस 2,000 रुपये, 2 लाख वही आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आया? तो 1,000 रुपये नेहा ने दिया तो 1,000 कैश बढ़ गया, 169 हो गया। 30 तो फंड से पुराना पड़ा हुआ आ रहा है, बैंक 38 पड़ा हुआ है, 10,300 पड़ा हुआ है, स्टॉक पड़ा हुआ है, 5 महीना 1,000 4,000 नेहा में पड़ा हुआ है। मनीष को 2,000 रुपये पे करने हैं, वो ये करने हैं। अब बच्चे कुछ बोलोगे सर आप पूरा दिखा दो ना, चलो मैंने आपको पूरा दिखा दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये पूरा होगा, तो थोड़ा छोटा दिख रहा होगा तो स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आपको आ गया होगा। लो और छोटा कर लिया। आपको अकाउंटिंग इक्वेशन समझ में आई या नहीं आई? अकाउंटिंग इक्वेशन में कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एसेट और लायबिलिटी प्लस कैपिटल को मैच करना है। जो भी फायदा, जो भी खर्चा करूंगा, अगर उससे कोई एसेट क्रिएट नहीं होता तो वो मालिक का नुकसान, मालिक के माइनस करूंगा। और अगर जो भी मेरी इनकम होती है उसको, जो भी मेरा फायदा होगा वो भी मेरा फायदा होगा। तो जब मैंने, जो बच्चे जब कंफ्यूज यहां पे होते हैं, मैंने 4,700 का सामान बेचा तो मेरे कॉस्टिंग में फिर 4,700 ही कम होगी। ओके सामान बेचा 5,000 का तो नया से 5,000 रुपए लेने, फायदा हुआ 300 का तो 300 का फायदा। अगर नुकसान होता तो माइनस करता, फायदा हुआ तो मुझे मालिक को देने 300 रुपए, तो यहाँ पे हो गया। और ये मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे खत्म हुई। और ये एग्जाम में करोगे फुल मार्क्स आएंगे आपके। ओके इंटरव्यू में कोई पूछ ले एफडी लायबिलिटी प्लस कैपिटल तो आप बता दोगे लायबिलिटी वहां पे एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। क्लियर है? तो एफडी टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लायबिलिटी एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन का मैंने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी करा दिया। अब आप एक्सपर्ट बन गए, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो जाए लॉजिकली सोचो कि भाई वो लायबिलिटी वो फायदा है या नुकसान है। कोई खर्चा किया एसेट नहीं बना तो नुकसान है, तो वो कैपिटल से माइनस होगा। क्लियर है? हेलो स्टूडेंट, बहुत बच्चों की डिमांड आती है कि सर हमें आपसे सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स पढ़ना है। तो आपके लिए गुड न्यूज, मेरा सीए फाउंडेशन का बैच चल रहा है। अभी तो वो बैच फुल हो गया, नेक्स्ट बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको वो ज्वाइन करना है, नॉर्मली उस बैच में मेरी वेट लिस्ट रहती है, तो आप नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन पे, उसको भरिए। जैसे आप गूगल फॉर्म का लिंक भरेंगे
भरेंगे, जैसे ही मेरा नेक्स्ट बैच ओपन होगा मेरी टीम आपको कॉल या व्हाट्सएप करेगी। सो फटाफट वो गूगल फॉर्म का लिंक भर दीजिए अगर आप अकाउंट्स में इंटरेस्टेड है सीए फाउंडेशन का। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, बहुत बच्चों की डिमांड आती है कि सर हमें आपसे सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स पढ़ना है। तो आपके लिए गुड न्यूज़, मेरा सीए फाउंडेशन का बैच चल रहा है। अभी तो वो बैच फुल हो गया, नेक्स्ट बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको वो ज्वाइन करना है, नॉर्मली उस बैच में मेरी वेट लिस्ट रहती है, तो आप नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन पे, उसको भरिए। जैसे आप गूगल फॉर्म का लिंक भरेंगे, जैसे ही मेरा नेक्स्ट बैच ओपन होगा मेरी टीम आपको कॉल या व्हाट्सएप करेगी। सो फटाफट वो गूगल फॉर्म का लिंक भर दीजिए अगर आप अकाउंट्स में इंटरेस्टेड है सीए फाउंडेशन का। थैंक यू।